नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय संविधान हत्या दिवस 2025 के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा पहुंची। यह कार्यक्रम अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया। लोकतंत्र हत्या दिवस के इस मौके पर विधायक मूलचंद शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जिला अध्यक्ष सोहनपाल सिंह, प्रभारी फरीदाबाद कमल यादव, महापौर श्रीमती प्रवीण जोशी, पूर्व विधायक राजेंद्र बीसला, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा सहित भाजपा के पदाधिकारीगण और शहर के गणमान्यजन मौजूद। इस मौके पर राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पहले पौधारोपण किया। विधायक मूलचंद शर्मा और जिला अध्यक्ष सोहनपाल सिंह ने गुलदस्ता देकर बल्लभगढ़ पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बल्लभगढ़ की अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि आपातकाल में प्रेस की स्वतंत्रता तक छीन ली गई थी। देश हित की बात करने वाले लोगों को जेल के अंदर डाला गया था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की संविधान की हमेशा रक्षा की है। रेखा शर्मा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि संविधान की रक्षा की बात करने वालों के कारनामों को देश जानता है कि उन्होंने देश के लिए क्या किया था। आपातकाल लगाकर देशवासियों पर अत्याचार कराया था। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान नाबालिग बच्चों तक की भी नसबंदी करा दी गई थी, जिससे काफी नाबालिग बच्चों की मौत हो गई थी। उस काले अध्याय को नहीं बुलाया जा सकता। इस कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखकर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को याद किया गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर संजय अरोड़ा के परिवार को एवं रवि भूषण गुजराती के परिवार को आपातकाल समय के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर फरीदाबाद की महापौर श्रीमती प्रवीण जोशी, अनुशासन समिति की अध्यक्ष नीरा तोमर, चेयरमैन हुकम सिंह भाटी, जिला परिषद के अध्यक्ष विजय लोहिया, धर्म चौधरी, टिपरचंद शर्मा, अनुराग गर्ग, पूर्व पार्षद कविंद्र फागना, कार्तिक वशिष्ठ, महिला मोर्चा से अध्यक्ष ममता राघव, गायत्री पार्षद डॉक्टर RN सिंह के अलावा स्वराज भाटी, महावीर सैनी, व्यापार मंडल से प्रेम खट्टर, गौरव विरमानी, संजय जांगड़ा, पवन सेनी, राजन छाबड़ा सहित सभी पार्षद एवं सभी मंडलों के अध्यक्ष मौजूद रहे। तो क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से? इमरजेंसी जो घोषित हुई थी 50 साल पहले आज के दिन, हम उसको काला दिन के रूप में मना रहे हैं, संविधान हत्या के रूप में मना रहे हैं और जन जागरण कर रहे हैं कि इमरजेंसी किस प्रकार से भारत के संविधान की हत्या की गई। इमरजेंसी घोषित करके इंदिरा जी ने अपना शासन कैसे चलाया और लोगों को कैसे प्रताड़ित किया। वो पार्टी जो आज एक लाल किताब लेकर उनके एक नेता जगह जगह घूमते हैं और कहते हैं संविधान बचाओ, उन्हीं के पूर्वजों ने संविधान की जिस प्रकार से धज्जियाँ उड़ाई, तो मुझे लगता है आज की जनरेशन को पता होना चाहिए और आज ही की नहीं, आने वाली सभी पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि भारत एक ब्रिटिशर्स के उससे निकला था, आज़ादी हमें मिली थी और दूसरी आज़ादी हमें इमरजेंसी से मिली थी। उस इमरजेंसी हटाने के बाद वो सभी राइट्स जो हमें आज़ादी से पहले नहीं थे, वो सभी इमरजेंसी के दौरान भी नहीं थे। जब एक कोर्ट कहता है कि आपको जीने का अधिकार भी छीना जा सकता है, तो आप सोच सकते हैं बोलने का अधिकार। आज फ्री स्पीच की जो बात करते हैं, फ्री प्रेस की जो बात करते हैं, वो अपनी उनकी पार्टी ने क्या किया। एक सिंपल गानों को भी जब रोक दिया गया रेडियो से, तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की सरकार रही होगी, कैसे लोगों ने सहा होगा। आप उनको रातों रात उनके घर उजाड़ दो, आप उनकी नसबंदी कर दो, आने वाली पीढ़ियाँ ही रोक दो किसी परिवार की, तो उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई पनिशमेंट हो सकती है। जो कांग्रेस ने और इंदिरा जी ने उस समय, वो समय जब राष्ट्रपति भी ये कह सकता था कि इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा,
तो आप सोच सकते हैं, ना तो वहाँ पे उस समय सुप्रीम कोर्ट था कुछ, ना वहाँ पर प्रेस थी। आज प्रेस में जितनी इंडिपेंडेंस है, मुझे लगता है आज प्रेस क्रिटिसाइज कर सकती है सरकार को और हर जगह पे कर सकती है। हम 4th पिलर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का उसको। उस समय ना पहला पिलर था, ना दूसरा पिलर था, ना तीसरा, चौथा तो रहा ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन की छत गिर चुकी थी और उस छत को अगर उठाया है तो आज माननीय मोदी जी ने उठाया ही नहीं है, उस पर कई मंजिलें खड़ी कर दी गई हैं। और आज हमारा भारत जब पूरे वर्ल्ड में, पूरा दुनिया जूझ रहा है, इकोनॉमी में हमारी सबसे तेज़ इकोनॉमी चलने वाली है, वो इसलिए कि आज हम संविधान पर चलकर भारत को आगे लेकर जा रहे हैं। रेखा जी, संविधान की हत्या करने वाले ही हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में संविधान लेकर के घूम रहे थे और कह रहे थे कि ये संविधान बदल देंगे, जो पार्टी आ गई बीजेपी तो संविधान को बदल दिया जाएगा। क्या मानते हैं कि ये करने का बात? देखिए, लोगों को बरगलाने की एक कोशिश थी जो नहीं हुई। कई बार तो वो सिर्फ अंदर खाली होता था, लाल कवर होता था, केवल संविधान भी नहीं होता था। उनके लोग केवल खाली कॉपी लेकर घूम रहे थे। उन्होंने मजाक उड़ाया संविधान का अपने फ़ायदे के लिए। उन्होंने वो जो झूठ पहले बोले थे वैसे ही इस समय भी बोले, लेकिन जनता सब जानती है और दुनिया है, वो ये दुनिया है, ये सब जानती है। वो एक गाना भी आया था और लोगों को मालूम है कि झूठ क्या है और सच क्या है। मोदी जी के शासन को 10 साल उन्होंने देख लिया था और इसीलिए चुना कि वो आगे आने वाले 5 साल भी मोदी जी 5 ही साल नहीं, आप देखेंगे कि आगे आने वाले और 10-15 साल हमारी ही सरकार रहेगी, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। एक व्यक्ति से पार्टी नहीं होती है। कांग्रेस संगठन मजबूत करने की बात कह रही है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस संगठन मजबूत करने की बात कह रही है 1 महीने में। क्या लगता है जो जहाँ भी उनके परिसर तक जा रहे हैं वहाँ पर हंगामा देखने को उन्हें मिल रहा है? क्योंकि एक ही व्यक्ति संगठन नहीं होता। राहुल गांधी संगठन नहीं हो सकता। उनके जितने भी व्यक्ति जो सोच सकते थे, जिनमें सोचने की क्षमता थी, जिनमें दिमाग था, वो धीरे धीरे पार्टी छोड़ते जा रहे हैं और कुछ जो लोग हैं बाकी बचे वो भी छोड़ जाएंगे। केवल राहुल जी और उनकी माता श्री और बहन रहेंगी, मुझे लगता है। और उनको जैसे कांग्रेस आई बनाई गई थी, वो अब कांग्रेस आर बनाई जाएगी और बाकी कुछ नहीं रहेगा। एक आखिरी सवाल कि हरियाणा में जिस तरीके से आज जो अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि गुंडा राज बहुत ज़्यादा है, उन्हें एक महीने के लिए मुख्यमंत्री, 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वो गुंडा राज खत्म कर देंगे। क्या मानते हैं आप? उन लोगों के राजा ही बोल रहे हैं। मुझे बहुत हैरानगी है। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।